नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि जिले के गांव और शहर में 4 से 6 घंटे की बिजली कटौती जारी है। रखरखाव के नाम पर घोषित और अघोषित बिजली की कटौती करना आम बात हो गई है। हद तो इस बात की हो गई जब माउंट आबू से पर्यटक स्थल को भी नहीं छोड़ा गया है। यहाँ पर भी बिजली 4.25 घंटे काटी जा रही है और डिस्कॉम की ओर से भी जारी 24 घंटे में से 9 से 10 घंटे तक बिजली गुल रहने से आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जिले के किसानों को उठाना पड़ रहा है। तहसील सहित आसपास के गांव में बिजली कटौती से हालत बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दें कि शाम होते ही गलियों के साथ घरों के अंदर भी अंधेरा छाया हुआ है। वहीं जिला मुख्यालय सहित नगर पालिका क्षेत्र शिवगंज, पिंठवाड़ा और माउंट आबू रोड में भी 1 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। वहीं जिले में भी बिजली कटौती को लेकर बीजेपी ने सोमवार सुबह से ही विरोध प्रदर्शन जो है उसका करना ठान लिया है। इसके साथ ही अघोषित बिजली कटौती से आमजन, किसान और व्यापारी काफी ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने बताया कि बिलों में स्थायी शुल्क के साथ कई जगह से गहलोत सरकार उपभोक्ताओं को लूट रही है। किसानों को बीसीआर के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। लॉकडाउन में भी बीसीआर भरी गई है और इसकी सबसे बुरी मार किसानों पर पड़ी है। वहीं डीजल पेट्रोल के भाव भी इतने बढ़ गए हैं कि सभी को इससे नुकसान ही हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने भी इसको 10 बार सोचने के लिए भी पड़ता है अगर हम पेट्रोल या डीजल लेने जाते हैं। झालावाड़ जिले के बांकीपुरम गांव में धारदार हथियार से युवती की हत्या करने का आरोपी आज दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि पूछताछ और हथियार बरामद होने पर आरोपी जुबेर खान को 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया था। रिमांड में पूछताछ के दौरान कई बातें भी सामने आई हैं। बता दें कि एक युवक ने एक तरफा प्यार में ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जांच में सामने आया कि 8 अक्टूबर को आरोपी जुबेर खान पड़ोसी युवती पूजा की हत्या के इरादे से ही आया था और वो अपने साथ 2 चाकू लेकर आया था। वारदात से पहले जुबेर ने पास में एक चाकू गिर गया और उसने पूजा पर दूसरे चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। जांच में युवती के शरीर पर 3 जगह घाव के निशान भी मिले हैं। आरोपी ने दोनों तरफ पसलियों और गर्दन पर वार किया था। बता दें कि आपको हमले में गंभीर घायल पूजा ने दम तोड़ दिया था। पूजा की मौत के बाद से ही परिवार सदमे में है और पूजा की मां आरोपी को फांसी की सजा देने की लगातार मांग कर रही है। मां रोते हुए कहती है कि मैं गरीब हूं, लड़की मजदूरी करती थी और उसने बेरहमी से मेरी मासूम बेटी का गला काट दिया है। चाकू से वार किए हैं। किसी भी हालत में आरोपी को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। राजस्थान प्रदेश में कला शिक्षकों के पद सृजित करने की मांग को लेकर पिछले 1.5 दशक से बेरोजगार युवक आंदोलन कर रहे हैं। एक बार फिर से बेरोजगार कला शिक्षकों ने घर घर पेंटिंग बनाकर अनूठा ही प्रदर्शन किया है। बता दें कि राजस्थान बेरोजगार को लेकर डॉक्टर हनुमान सिंह खरेड़ा और प्रदेश सचिव महेश गुज्जर ने बताया कि बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी अपनी पेंटिंग और मूर्ति कला के साथ जयपुर के शहीद स्मारक 5 कलाकार 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते उन्हें अनुमति नहीं दी गई। धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से प्रतिनिधि मंडल को मिलने की अनुमति नहीं देने की वजह से प्रदेश भर के कलाकारों ने रोष दिखा दिया है। और दरअसल आपको बता दें कि टोंक जिले के बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। अपने अपने घरों पर चित्रकला, मूर्तिकला प्रदर्शनी का लगाकर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के गीत वैष्णव जन, रघुपति राजाराम और दे दी हमें आजादी आदि गीतों की प्रस्तुति देकर वाद्य यंत्रों का वादन भी किया है। वन विभाग द्वारा वन्य जीवों के बचाने के साथ सांपों को बचाने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि सांप भी वन्य जीव प्रजाति में ही आते हैं। वन विभाग द्वारा सांपों को बचाने के लिए समय समय पर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। सांपों की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ वन्य जीव एक्ट में कार्रवाई भी की जाती है। वन विभाग द्वारा राजधानी जयपुर में भी सांप पकड़ने और उनको जंगल में छोड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।
कह सकते हैं कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए सांपों का अहम योगदान है। वैसे तो सभी जीव जंतुओं का होना प्रकृति और पर्यावरण के लिए आवश्यक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के प्रेमपुरा गांव में दलित युवती की हत्या के मामले में सियासत गर्मा गई है और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की बात कही है। वहीं विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर दलितों पर अत्याचार मामले में चुप रहने के आरोप लगाए हैं। जिले के प्रेमपुरा गांव में 4 दिन पहले दलित युवक की हत्या के मामले में आज एसपी प्रीति जैन ने जनसंघ मौजूद एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की और बताया कि हत्यारोपी एक बालक को निरुद्ध कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी अन्य 6 नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। उन्होंने बताया कि हत्या के वायरल वीडियो में सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, एसपी ने बताया कि मृतक के परिजनों को जिला कलेक्टर द्वारा 4,12,500 रुपए की आर्थिक सहायता भी जारी की जा चुकी है। प्रदेश में साइबर फ्रॉड के मामले अब बढ़ते ही जा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान 9वें स्थान पर है। राजस्थान में 2020 में 1,354 ठगी के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं यूपी में 11,097 मामले दर्ज हुए हैं जो देश में पहले स्थान पर हैं। इसके बाद कर्नाटक में 10,741 मामलों के दूसरे और 5,496 मामलों के कारण महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। इन्हें 51 भाग में बांटा गया है। इसमें कंप्यूटर संबंधी अपराध, साइबर आतंक और निजता का हनन और निजी विवाद के चलते भी लोगों के साथ साइबर ठगी शामिल है। आपको ये भी बता दें कि इसमें प्रैंक करना, रंजिश के चलते अपराध कारित हुए हैं और ये भी आपको बता देते हैं कि 25 मामले और भी दर्ज हुए हैं। इसके अलावा जिलों की साइबर सेल भी मुकदमे दर्ज कर रही है। वहीं एनसीआरबी के अनुसार अगर देखा जाए तो राजस्थान में कंप्यूटर संबंधी 316, पहचान चोरी के 96 और निजता हनन के 12, साइबर आतंक के 3 और निजी अश्लील वीडियो के 107, महिला और बच्चों के 12 और ठगी के 332 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा निजी बदले के 22 मामले सामने आए हैं और गुस्से के 10 और जबरन वसूली के 42 और प्रैंक के 11 मामले दर्ज किए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें कराते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन राजस्थान के धौलपुर जिले के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती मरीजों का उपचार जमीन और टेबलों पर हो रहा है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में कोरोना महामारी के बाद मौसमी बीमारियों के साथ अब डेंगू ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। डेंगू के 292 मरीज सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही जिनमें से 5 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। आपको बता दें कि जिले में खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, डेंगू और वायरस बुखार जैसी मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बड़ों के साथ बच्चे इसकी जबरदस्त तरीके से चपेट में आ रहे हैं, जिसके कारण अस्पताल की ओपीडी 1800 से बढ़कर 3,500 से ज्यादा पहुंच गई है। एक जिला अस्पताल में बच्चों के तीनों वार्डों में क्षमता से 3 गुना ज्यादा मरीज भर्ती हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। पहले अस्पताल में बच्चे 150 से 100 अस्पताल आते थे और लेकिन अब वर्तमान में 500 से लेकर 700 आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र में मां को पूजने का विशेष महत्व माना जाता है। आज के दिन देखिए मां की इस खास रिपोर्ट में। माँ दुर्गा की आराधना के महापर्व नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता ने कात्यायन ऋषि के घर बेटी के रूप में जन्म लिया था, इसी के चलते ही इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी को शत्रु और संकटों से मुक्त करने वाली माना गया। कहा जाता है कि देवी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। माँ ने महिषासुर का वध किया था और उसके बाद शुंभ और निशुंभ का भी वध किया था। सिर्फ यही नहीं, सभी 9 ग्रहों को भी इन्होंने ही कैद से छुड़वाया था। मानता है कि इस दिन जो माँ की पूजा करता है उसे सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और नहाकर साफ कपड़े पहने,
सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा करें, फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। अब एक पुष्प हाथ में ले और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। फूल को माँ के चरणों में चढ़ाएं और माता को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। अब दुर्गा चालीसा का पाठ करें, साथ ही माँ के मंत्रों का भी जाप करें और आरती का पाठ करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। आपको बताते चले इससे माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। इस दिन माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने देवी आदिशक्ति की घोर तपस्या कर उन्हें पुत्री के रूप में प्राप्त किया। इनकी पुत्री होने के चलते ही इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। देवी का जन्म जब हुआ था उस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देवी ने ऋषि कात्यायन के घर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। ऋषि कात्यायन ने माँ का पूजन 3 दिन तक किया। दशमी तिथि के दिन माँ ने महिषासुर का अंत किया। शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया, साथ ही 9 ग्रहों को बंधक भी बना लिया था। असुरों ने अग्नि और वायु का बल भी अपने कब्जे में ले लिया था। स्वर्ग से अपमानित कर असुरों ने देवताओं को निकाल दिया था। तब सभी देवता देवी की शरण में गए। माँ ने इन असुरों का वध किया और सबको इनके आतंक से मुक्त कराया। कात्यायनी की साधना एवं भक्ति करने वालों को माँ की प्रसन्नता के लिए शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए या फिर शहद का अलग से भोग लगा सकते हैं। माँ शक्ति के 9 दुर्गा स्वरूपों में माँ कात्यायनी देवी को छठा रूप माना गया। माँ कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से विवाह के योग्य बनते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियां मिलती हैं। गोधूली वेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और इसके साथ साथी से भी प्रेम संबंधी बाधाएं जो होंगी वो दूर होती हैं। इसके बाद माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। शीघ्र विवाह के लिए कैसे करें माँ की कात्यायनी की पूजा तो आपको बताते चले। गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें, माँ के समक्ष दीपक जलाएं शीघ्र विवाह के लिए और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं माँ को। माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें, फिर हल्दी के गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता में भी वृद्धि होगी। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज।